दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। यमुना का पानी लोगों के घरों और सड़कों में घुस गया है, जिससे रास्ते बंद हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। शमशान घाटों में पानी भर चुका है, जिससे अंतिम संस्कार रुक चुके हैं। लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने राहत कैंप लगाए हैं, लेकिन वे भी पानी में डूब गए। दिल्ली के बाढ़ और सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा को इस स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मंत्री ने 2023 में कहा था 209 मीटर तक भी पानी आएगा तो दिल्ली में नहीं घुसेगा। हालांकि मौजूदा स्थिति में दिल्ली की सड़कें और बस्तियां पानी में डूबी हुई है। तो दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में पानी घुस चुका है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने हालांकि दिल्ली वासियों को आश्वस्त किया कि बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य सरकार हरकत में है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण हथनीकुंड बैराज में पानी लबालब भर गया। आपको बता दें, दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। यमुना नदी उफान पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज अरविंद केजरीवाल दौरा करने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी की वजह से यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है, जिससे एक बार फिर से यमुना का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। और आज की अगर हम बात करें, जिस तरह से यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, यही वजह है कि दिल्ली में यमुना के किनारे बसी जो कॉलोनी है उसमें पानी भर चुका है। कई इलाके डूबे हुए हैं। दिल्ली में आज कितना पहुंच सकता है यमुना का जल स्तर? बात करें, जिस तरीके से लगातार हो रही बारिश से कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिल रही है, वहीं जिस तरीके के हालात पंजाब के अंदर देखने को मिल रहे हैं, उसी तरीके के हालात जो है वो अब दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यमुना घाट की बात करें तो यहाँ पर यमुना का जल स्तर जो है वो अब 207 से ऊपर जा चुका है और कह सकते हैं कि 2 मीटर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। और इसी की वजह से यमुना की सड़कें जो कहते हैं, बाहर की जो सड़कें हैं उस पर भी लगातार कहते हैं बाढ़ का जो खतरा है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आईएसबीटी की बात करें तो आईएसबीटी पर भी यमुना का पानी जो है वो बिल्कुल सड़कों पर आ चुका है, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा जो है यानी कि आईएसबीटी जो है उसको भी अब बंद कर दिया गया है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मगर जिस तरीके के बाढ़ के जैसे हालात रहे, क्योंकि हथनीकुंड बैराजी से और हरियाणा से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो बन चुकी है। और कुछ निचले इलाकों की बात करें, सिविल लाइन की बात करें, यमुना घाट की बात करें, निगम बोध घाट की बात करें, सभी जगहों पर पानी के भरने से कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है। और इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। जी राजीव, जिस तरह से तमाम कदम तो उठाए जा रहे हैं, देश भर में मॉनसून तो पीक पर है। रोजाना गरज चमक के साथ में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई राज्यों में बाढ़ जो है वो आ चुकी है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में यमुना के इलाकों में लोगों के जो घर है वो पानी में डूब चुके। उत्तर पूर्वी दिल्ली की यहां पर मैं बात करूं तो पूर्वी दिल्ली के इलाकों तक झुग्गियों को, जिस तरह से झुग्गियों के जो लोग हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। रैन बसेरे के टेंट जो है वो भी दिखाई दे रहे। इस वीकेंड दिल्ली एनसीआर के इलाके में बारिश की क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आज भी भारी बारिश के अनुमान जो है
वो जताए गए हैं। दूसरा यहाँ पर बात करें मौसम विभाग की तरफ से 8 सितंबर तक अब कहते हैं हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और बाढ़ जैसे हालातों की बात करें, निचले इलाकों की बात करें, तो वहां पर भी परिस्थितियों को संभालने के लिए तमाम प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। निचले इलाकों की बात करें, यहाँ पर यमुना घाट की बात करें, यमुना बैंक की बात करें, या फिर ISBT की बात करें, या सिविल लाइन की बात करें, या फिर कहते जो निचले इलाकों के अंदर सुलभ बस्तियां हैं उनकी बात करें, मॉनिस्ट्री की बात करें, सभी जगहों पर जल भराव जो है वो इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वहां के रहने वाले लोगों को या फिर वहां के काम करने वाले लोगों को जैसे दिल्ली पुलिस की तरफ से और NDRF की टीम की तरफ से उनको सुरक्षित उस स्थानों पर पहुंचाया गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से यमुना के ऊपर जो फ्लाईओवर बना वहां पर ऊंचाई वाले स्थानों पर उनको ले जाया गया है, उनके रहने की व्यवस्था जो है सड़कों किनारे जो है वो की जा रही है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, मगर हालात जो है वो अभी भी सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। और जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे तब भी कहीं ना कहीं एक परिस्थिति देखने को मिलेगी जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा जो है वो भी देखने को मिल सकता है। जी, इस तरह से भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने पर नदी का जो पानी जो है वो निचले इलाकों में प्रवेश कर चुका है। यानी कि राजधानी दिल्ली में बारिश से आम जनता का हाल जो है वो बेहाल है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने वाले राहत कैंपों में बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बात करें, उनकी तरफ से जरूर कहीं ना कहीं मिलने का प्रयास किया गया, यहाँ तक कि जो बाढ़ पीड़ित इलाकों के अंदर रहने वाले लोग हैं उनसे, और शायद आज अनुमान जताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी उनसे मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से मुलाकात होगी। और दूसरा, जो बाढ़ पीड़ित राहत के जो लोग हैं जिनको ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जाया गया है उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है, उनके खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से, उनके रहने की व्यवस्था किस प्रकार से है, इसका भी जायजा लेंगे। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो है वो आज कहीं ना कहीं जायजा जो करने के लिए मौके पर पहुंचेंगे और देखना होगा कि किस तरीके के निरीक्षण में देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से तमाम प्रयास जो है किए जा चुके हैं और उनकी तरफ से भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था जिस तरीके से बिगड़ी हुई है उसको भी कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मशक्कत की जा रही है, मगर हालात जो है वो अभी सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके की चेतावनी जारी की गई है अगले और कुछ दिनों के लिए, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भी हालात जो है वो सामान्य होने में अभी कहीं ना कहीं समय जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो इस बार के मानसून ने जो कहर बरपाया है उससे ना तो पहाड़ी इलाके बचे हैं ना ही मैदानी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से हुई लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में तबाही का मंजर है, तो वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।